महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के बीच महायुति गठबंधन एनडीए में आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शुक्रवार को पिंपरी चिंचवड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जिन लोगों ने कभी मुझ पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले जैसे आरोप लगाए थे, वही लोग आज मेरे साथ सत्ता में हैं। सिर्फ आरोप लगने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, जब तक अदालत में अपराध साबित न हो जाए। अजीत पवार भाजपा नेता मुरलीधर मोहोल के बयान पर बोल रहे थे। मोहोल ने कहा था, एनसीपी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों दे रही है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सियासी टकराव ऐसे समय पर सामने आया है जब 15 जनवरी को पुणे नगर निगम चुनाव हैं। खास बात यह है कि राज्य सरकार में सहयोगी होने के बावजूद बीजेपी और एनसीपी नगर निकाय चुनाव अलग अलग लड़ रही हैं। वहीं अजीत पवार की पार्टी शरद पवार गुट के साथ मैदान में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा कि अजीत पवार क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी पर शक कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से किसी का भला नहीं होगा। अगर बीजेपी भी इसी तरह जवाब देने लगे तो ये अजीत पवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी में विलय कर लेना चाहिए। संजय राउत ने सवाल उठाया कि जब अजीत पवार खुद बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो वे फिर महायुति सरकार में क्यों बने हुए हैं। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से 13 दिन पहले बीजेपी गठबंधन महायुति ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी को 44 सीटें मिली। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 22 सीटें अपने नाम की। वहीं अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें आईं। नियमों के मुताबिक अगर किसी सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में रह जाता है और कोई दूसरा प्रत्याशी नामांकन नहीं करता या नाम वापस ले लेता है तो उस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इन 68 सीटों पर भी यही स्थिति बनी, इसलिए मतदान कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी अब 29 नगर निगम की बची हुई 2801 सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। बीजेपी के जो 44 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, वे सबसे ज्यादा ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली नगर निगम से हैं। इसके बाद पुणे, पिंपरी चिंचवड़, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर नगर निगम से चुनाव जीते। पुणे के वार्ड नंबर 35 से बीजेपी उम्मीदवार मंजुषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप निर्विरोध चुने गए। ये दोनों 2017 से 2022 के बीच भी इसी वार्ड से चुने गए थे। एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने कहा, अगर आप वोटिंग से पहले ही जीतना चाहते हैं तो चुनाव क्यों करवाते हैं। दोनों सत्ताधारी पार्टियों को इसे आपस में बांट लेना चाहिए। भारत और राज्य में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उन्होंने विपक्ष के कमजोर उम्मीदवारों को चुना और अपना काम करवा लिया। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने भी ऐसी निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों पर दबाव डालने का आरोप सत्ताधारी पार्टियों पर लगाया। मुंबई नगर निकाय की 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सीधा मुकाबला होगा। ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस बहुजन वंचित अघाड़ी गठबंधन ने इन सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस ने अब तक मुंबई में 143 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वीबीए के 46 सीटों पर चुनाव लड़ने और वामपंथी दलों और राष्ट्रीय समाज पार्टी सहित अन्य सहयोगियों को 6 सीटें दी गई हैं। यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 195 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इससे 32 सीटें बिना तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार के रह जाती हैं, जिससे वोटों का बंटवारा नहीं होगा। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की लड़ाई है। इसलिए ये महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल है। 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी बीएमसी पर बिना बटे शिवसेना ने 1997 से 2017 तक राज किया था। तब बीजेपी उसकी सहयोगी थी। मुंबई नगर निगम का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है। यही कारण है कि भाजपा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार और अजीत पवार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।